नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार केसरी के नाम से मशहूर और पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के रिश्तेदार विवेका पहलवान का निधन हो गया। उन्हें 27 मार्च 2025 को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें पटना के आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। विवेका पहलवान बिहार के प्रसिद्ध पहलवानों में से एक थे। उन्होंने कुश्ती में कई मुकाबले भी जीते थे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। विवेका पहलवान को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। विवेका पहलवान को 27 मार्च को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 3 अप्रैल को आधी रात को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। विवेका पहलवान मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह के रिश्तेदार भी थे। एक समय था जब रिश्तेदार भतीजे में 36 का आंकड़ा था। दोनों की दुश्मनी से मोकामा का टाल इलाका दहला रहता था, लेकिन बदलते वक्त के बाद हाल ही में दोनों के बीच सुलह भी हो गई थी। मोकामा और आसपास के क्षेत्र में दबंग छवि से मशहूर रहे विवेका पहलवान का निधन हो गया। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह से उनकी दुश्मनी कई दशकों तक चली। खून खराबे में दोनों ने अपने कई लोगों को खोया भी। विवेका पहलवान के निधन पर मोकामा के पूर्व विधायक एवं बाहुबली अनंत सिंह ने शोक जताया है। आपको बता दें कि दोनों आपस में गोतिया यानी कि रिश्तेदार थे। एक दौर था जब टाल इलाका इन दोनों की आपसी रंजिश और गंगवार की वजह से दहशत में रहता था। एक बार विवेका पहलवान ने आनंद सिंह के शरीर में गोली भी उतरवा दी थी। हालांकि उनकी जान बच गई थी। यह दुश्मनी लंबे समय तक चली और कई बार गैंगवार हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के लोग, बल्कि कहें कि कई लोग मारे गए। बाहुबली विवेका सिंह कुश्ती खेलते थे। उन्होंने बिहार केसरी का खिताब भी जीता था। मोकामा और बाढ़ क्षेत्र में विवेका पहलवान एक कुख्यात नाम रहा। वह अनंत सिंह के गांव लदमा के ही रहने वाले थे। रिश्तेदार होने के बावजूद अनंत सिंह और विवेका की पारिवारिक विवाद, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वर्चस्व को लेकर गहरी दुश्मनी रही। मोकामा और आसपास के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच कई टकराव भी होते रहे। 1986 में अनंत सिंह के बड़े भाई विरंची सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद से दोनों गैंग के बीच खून खराबा बढ़ता गया, बल्कि यूँ कहें कि शुरू हो गया। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह मोकामा से विधायक बन गए। वहीं विवेका पहलवान ने भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर खुद को मजबूत किया। विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेताओं से उनके करीबी रिश्ते भी रहे। साल 2006 में विवेका पहलवान के करीबी रहे संजीत पहलवान की पटना के बोर्ड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनंत सिंह के गैंग पर मर्डर का शक हुआ। इससे दोनों गैंग के बीच तनाव बढ़ गए। 2009 में लदमा गांव में फिर से खून खराबा देखने को मिला। अनंत सिंह के घर में घुसकर विवेकानंद ने हमला बोल दिया था। उनके भाई संजय सिंह ने अनंत सिंह के शरीर में गोली उतरवा दी थी। गंभीर रूप से घायल अनंत सिंह ठेले पर लाद कर अस्पताल ले जाया गया। उनकी जान बच गई। इस साल संजय की पटना में हत्या कर दी गई, तो अनंत सिंह का नाम इसमें भी उछला। AK-47, जी हाँ, घर से AK-47 जैसे खतरनाक हथियार बरामद होने पर अनंत सिंह जेल भी गए। उनके समर्थक दावा करते रहे कि विवेका पहलवान ने ही यह साजिश रची है। अनंत सिंह को फंसाने के लिए हथियार घर में रखवाया गया था। इस साल जनवरी महीने में सोनू मोनू गैंग से अनंत सिंह की भिड़ंत हो गई और दोनों ओर से करीब 60 से 70 राउंड गोलियां भी चलाई गई। इसमें भी विवेका पहलवान चर्चा में आए थे, क्योंकि सोनू और मोनू विवेका के लिए भी काम कर चुके थे। अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच 80 के दशक में शुरू हुई दुश्मनी साल 2020 तक चली। इस दौरान दोनों पक्षों से 2 दर्जन लोग मारे गए। हालांकि समय के साथ हालात बदलते रहे और दोनों के रिश्तों में नरमी भी आई। जनता दल यूनाइटेड नेता एवं मुंगेर के सांसद
ललन सिंह ने मध्यस्थता कराई और दोनों के बीच सुलह हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने मुंगेर से लड़ाई लड़ी और उन्हें अपना सपोर्ट इन दोनों की तरफ से मिला। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।